हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट बूस्टर्स। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स किस किस प्रकार के होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर किस किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मार्केट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे होगा क्या, मार्केट स्ट्रक्चर्स, है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं किस प्रकार के होते हैं। ओके, सबसे जो मेन आते हैं हमारे पास में वो कौन कौन से, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ओके, तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है इनके बारे में हम समझेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर का ये मतलब नहीं है कि बाजार है कोई और फिजिकल कोई मार्केट है जिसका कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर का सिंपल मतलब है कि किसी एक टाइप की इंडस्ट्री में किस प्रकार का कंज्यूमर होता है, किस प्रकार की इंडस्ट्री होती है। फॉर एग्जांपल आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए, एफएमसीजी प्रोडक्ट की एक अलग मार्केट है। इसके अलावा हम देखें कि टेलीकॉम सेक्टर है अपने आप में, है ना। तो टेलीकॉम सेक्टर का अलग एक मार्केट होगा और एफएमसीजी में क्या होगा कि बहुत सारी कंपनीज है और हम टेलीकॉम में देखते हैं कि 3 या 4 कंपनीज हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज है हमारे पास में, लेकिन बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हमारे पास में लिमिटेड है। लेकिन वही ईवी की यदि बात की जाए तो वहां पर बहुत सारी कंपनी हमको दिख जाती है। तो हर मार्केट का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, हर प्रोडक्ट का अलग अलग, हर प्रोडक्ट सेगमेंट का अपना अपना अलग अलग मार्केट होता है। तो वो किस प्रकार से मार्केट को हम समझते हैं इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो जो 4 प्रकार के हमारे पास में मेन स्ट्रक्चर है वो कौन कौन से हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। ओके, तो एक एक करके हम समझते हैं इनको। सबसे पहले हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है, जहां पर बहुत सारी फर्म्स होती है और प्रोडक्ट क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं, एक समान प्रोडक्ट सभी लोग बेच रहे हैं। मान लीजिए कि यह आपके जो लोकल मार्केट है जहां पर किराने की बहुत सारी दुकान है या कपड़े की दुकान है, जो बहुत सारी कपड़े की दुकानें होता है ना अपने कि एक लाइन होती है स्पेसिफिक जहां पर आपको सिर्फ कपड़ों की लाइनें दिख जाएगी, कपड़ों की दुकानें दिख जाएगी, या एक स्पेसिफिक लाइन है जहां पे आपको पूरे किराना का मार्केट मिल जाएगा। तो उस प्रकार के मार्केट को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंपटीशन बोलेंगे। तो अभी समझते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में कैसे देखने को मिलता है। एक तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, सभी प्रोडक्ट क्या होंगे, एक समान होंगे। मान लीजिए कि किसी एक गली में आपको बहुत सारे कपड़े की दुकानें यदि मिलती है तो कपड़े की ऑलमोस्ट एक जैसे ट्रेंडिंग में चलने वाले कपड़े ही आपको सारे के सारी दुकानों में मिलेंगे। इसके बाद में एंट्री और एग्जिट क्या होती है, बिल्कुल ही फ्री होती है। कोई भी आकर के उस मार्केट को एंटर कर सकता है, कोई भी किराने की शॉप खोल सकता है, कपड़े की शॉप खोल सकता है या इन सब की मैन्युफैक्चरिंग खोल सकता है। तो ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते हैं, एक समान होते हैं, कोई भी आ सकता है और कोई भी बंद कर सकता है अपने बिजनेस को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके बाद में प्रोडक्ट की नॉलेज जो मार्केट को होती है वो क्या होती है, परफेक्टली होती है, सभी को एक समान आपके प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। इसके अलावा क्या होता है कि नो ट्रांजिशन चार्ज, किसी भी प्रकार का ट्रांसपोर्ट या ट्रांजिशन में किसी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। जो लेना या कॉस्ट होती है या प्राइस होता है वो फ्रीली मूव करता है, प्रोडक्ट भी और कैपिटल भी। उसके अलावा क्या होता है, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है ना, किसी प्रकार का आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रोडक्ट के एंट्री में। यानी किसी प्रकार की लाइसेंसिंग नहीं होगी, किसी प्रकार के टैरिफ्स वगैरह नहीं होंगे इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर करने के लिए। आपको किराना दुकान खोलनी है, कपड़े की शॉप खोलनी है, आपको वेजिटेबल की लाइन में जाना है, तो क्या होगा, आपको किसी प्रकार के लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के टैरिफ्स की जरूरत नहीं है। कभी भी आप इस बिजनेस में आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज कम पूरे के पूरे मार्केट को क्या होगी, एक समान होगी। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे इसी कारण। ओके, तो यही सब की आपको क्या मिल जाएगी, थ्योरी आगे जा करके मिल जाएगी। ये पर्टिकुलर पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी। ओके, तो ये सारी की सारी क्या है, थ्योरी डली हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद में क्या है, मोनोपोली। जैसा हमारा परफेक्ट कंपटीशन है उसका डायरेक्टली अपोजिट क्या है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, है ना। मोनोपोली में क्या होगा कि
कोई एक ही कंपनी होगी और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल आईआरसीटीसी है ना, इंडिया में हमारे पास में मिक्स इकोनॉमी है, तो बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारी कंपनीज जो है वो स्टेट ओन है और बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स है। तो इसमें से जो मोनोपोली वाली एक कंपनी है, बहुत ही कम कंपनीज है इंडिया में जो कि मोनोपोली रखती है, उसमें से एक है क्या है, आपकी आईआरसीटीसी, जो कि आपके रेलवे का टिकट बुक करती है। आपको आपकी जो है बहुत समय तक के पेंट्री की जो सुविधा थी वो केवल आईआरसीटीसी देती थी, अब उसने प्राइवेटाइज कर दिया है उसको भी। लेकिन जो आपके बुकिंग की है, रेलवे में बुकिंग यदि आपको करवानी है तो वो आईआरसीटीसी के थ्रू ही होगी, इसके अलावा कोई भी प्राइवेटली इसे नहीं कर सकता है। यदि कोई प्राइवेटली कर भी रहा है तो वो आईआरसीटीसी के थ्रू ही करता है। ओके, तो क्या है, सिंगल आपकी फर्म है और बहुत सारे बायर्स है। इसके अलावा क्या है, प्राइस मेकर है, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। प्राइस मेकर वो होते हैं जो कि प्राइस रखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ये प्राइस होगा, और बाकी सब प्राइस टेकर्स क्या होते हैं, जैसा एक मेन किसी कंपनी ने प्राइस रखा हुआ है वो उसी को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम ओलिगोपोली जब पढ़ेंगे तब समझेंगे कि प्राइस मेकर और प्राइस टेकर क्या होते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। प्राइस मेकर होते हैं मतलब इनने जो प्राइस रख दी है वही प्राइस रहेगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, कोई उसको चैलेंज करने वाला नहीं है। इसके बाद में क्या है, एंट्री में बैरियर है, कोई और एंट्री नहीं कर सकता है लाइसेंसिंग के थ्रू, है ना। इसके बाद में क्या है, आपको डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलेगा डिमांड कर्व का। हमने अभी डिमांड कर्व पिछले वीडियोस में देख रखा है, यदि आपको नहीं पता है डिमांड कर्व क्या होता है तो आप जा करके वो पर्टिकुलर वीडियोस देख सकते हैं, आपको चैनल में वीडियोस मिल जाएगी कि डिमांड क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है। ओके, तो डाउनवर्ड स्लोप होने का क्या मतलब है कि जितना कम प्राइस रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। ओके, तो और जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ते जाएगी डिमांड क्या होते जाएगी, कम होते चले जाएगी। इसके बाद में क्या है, कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होगा क्योंकि सिंगल सेलर है, आईआरसीटीसी का कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, क्योंकि कोई और जो है वो आईआरसीटीसी के बदले जाकर के आपकी टिकट बुक नहीं कर सकता है रेलवे की, इंडियन रेलवे की। और कंट्रोल ओवर सप्लाई, कितना सप्लाई करना है, कितनी सीट्स रखनी है, कितनी ट्रेन चलानी है, ये आईआरसीटीसी खुद तय करता है। सप्लाई कितनी करना है, कितनी डिमांड आ रही है उसके हिसाब से ये आईआरसीटीसी अपने पास में रखता है कि उसे कितनी सीट्स जो है वो रिजर्व रखनी है, कितनी आपको जो है वेटिंग लिस्ट रखनी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आईआरसीटीसी खुद डिसाइड करता है। ओके, तो ये क्या हो गई, हमारे मोनोपोली की कुछ फीचर्स हैं। इसकी सारी की सारी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है ना। सिंगल सेलर होगा, यूनिक प्रोडक्ट होगा, हाई बैरियर टू एंट्री होगा, मार्केट पावर होगा, प्राइस मेकर होंगे, डाउनवर्ड स्लोप होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, है ना, क्योंकि कोई और तो वो कर नहीं सकता है, तो ऑब्वियस है कि जो प्राइस वो रख देंगे वही लास्ट प्राइस होगा, और उससे क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। इसके बाद में पोटेंशियल फॉर मार्केट फेल्यूअर, है ना, मार्केट फेल्यूअर का पोटेंशियल बढ़ जाता है क्योंकि कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है आपके पास में, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की चांस नहीं होता है या बहुत कम होता है। रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, इसीलिए कोई और जो है टिकट बुक नहीं कर सकता है। तो ये सारे के सारी थ्योरी है जो आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मतलब मोनोपोलिस्टिक भी है और कंपटीशन भी है। ओके, तो इसमें मेन क्या होगा कि आपको एंट्री बैरियर्स तो देखने को मिलेंगे लेकिन वो बहुत क्या होंगे, कम होंगे। यदि हाई कैपिटल डाला जाए तो इस पर्टिकुलर मार्केट में आप उतर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ओके, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है कि वहां पर एंट्री तो की जा सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी आपको क्या लगाना पड़ेगा, कैपिटल लगाना पड़ेगा। ये ईवी के अलावा अपन देखें, यदि कार मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो क्या है, वहां पर कंपटीशन भी है लेकिन मोनोपोलिस्टिक भी है, मतलब अपना अपना
जो मार्केट है, हर सेगमेंट का मार्केट अपना अपना बना हुआ है। फॉर एग्जांपल कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कार वाला जो है फरारी जैसे कंपनीज के पास में है ना, ड्यूगाटी जैसे कंपनीज के पास में उनका अपना मार्केट है और वो उस मार्केट में मोनोपोली रखते हैं। हम पैसेंजर कार्स की बात करें तो मारुति का अपना खुद का एक मार्केट है और वो उस पर्टिकुलर मार्केट में मोनोपोली रखते हैं। ओके, तो एक ही मार्केट में काम कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, लेकिन अपना अपना अलग अलग उनका क्या बना हुआ है, क्लस्टर बना हुआ है जहां पर वो अपनी मोनोपोली रखते हैं। यदि और क्या होता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट्स में उनको बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। इसीलिए ये पर्टिकुलर कंपनीज अपना अपना अलग अलग मार्केट क्रिएट करने में पॉसिबल हो पाता है इनसे, है ना, कि अपना अलग अलग मार्केट्स क्रिएट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम ड्यूरेबल गाड़ियों की यदि बात करें कि मजबूत गाड़ी यदि कोई देख रहा है तो क्या करेगा, या ऑफ रोड गाड़ी यदि देख रहा है तो वो महिंद्रा की खरीदेगा। जो कोई फैमिली के लिए कार खरीद रहा है जो कि मजबूत ना हो भी तो चलेगा, क्रैश टेस्ट पास भी ना करे तो भी चलेगा, लेकिन माइलेज देना चाहिए, है ना। तो यदि माइलेज वाली गाड़ी कोई देख रहा है तो वो मारुति की तरफ जाएगा। कोई ऐसी गाड़ी देख रहा है जो अफोर्डेबल भी हो, जो मजबूत भी हो, जो आपको ठीक ठाक सा माइलेज भी दे दे, तो टाटा की गाड़ी खरीदेगा कि भाई टकराए तो बस तो जाए। ओके, तो इस प्रकार की यदि गाड़ी कोई खरीद रहा है तो वो उस पर्टिकुलर मार्केट में टारगेट करते हैं। ओके, तो क्या हो रहा है कि मार्केट एक बड़ा बना हुआ है जहां पर सभी ने अपना अपना अलग अलग क्लस्टर बना करके रखा हुआ है और वहां पर उस पर्टिकुलर क्लस्टर के वो मोनोपोली बना करके रखी हुई है। ओके, इस प्रकार के मार्केट को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं, जहां पर फ्री एंट्री एग्जिट है लेकिन कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा, कंट्रोल ओवर प्राइस होगा, कि अपने मार्केट सेगमेंट में कुछ ना कुछ आपके पास में चांस है कि हम अपने हिसाब से अपने प्राइसिंग रखेंगे। तीसरी बात क्या है कि हैवी एक्सपेंडिचर होगा आपका काय में, एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता नहीं है। ओके, तो क्योंकि बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फीचर्स वाली गाड़ियां आ रही है, तो नए फीचर जब भी आएंगे या नई गाड़ी जब भी आएगी तो उसके बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा आप क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तो है ही। इसके बाद में क्या है, प्रोडक्ट में वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और आपके प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन रहेगा। ओके, इसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में क्या है, ओलिगोपोली। ये जो मार्केट होते हैं, ये मार्केट होते हैं जहाँ पे बहुत कम आपके सप्लाई होता है, मतलब कि जो कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है वो बहुत कम रहती है और जो आपकी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओके, कहीं ना कहीं ये भी आपके मोनोपोली जैसे ही है, लेकिन मोनोपोली में एक ही कंपनी होगी और यहाँ पर एक से ज़्यादा कंपनी होगी, पहली बात। फॉर एग्जांपल आपके टेलीकॉम सेक्टर है ना, टेलीकॉम सेक्टर में इंडिया में केवल कितनी कंपनी है, 3 कंपनी है। चौथी यदि हम ना माने बीएसएनएल को, यदि हम इसमें नहीं इन्वॉल्व करते, तो हमारे पास में 3 ही कंपनी है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, एयरटेल, जियो और वीआई, है ना, तो वोडाफोन आइडिया। तो ये 3 ही कंपनी है। ओके, तो ये कंपनीज क्या कह बनाएगी, अपना एक ओलिगोपोली बनाएगी जिसमें प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, एक समान है, लेकिन कहीं ना कुछ डिफरेंशिएशन है। ओके, इसके बाद में जो मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा जिसके पास में मार्केट का शेयर है, जो जिसके पास में सबसे ज़्यादा मार्केट का शेयर है, जियो के पास में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मार्केट लीडर हो जाएगा और वही प्राइस मेकर होगा। यदि जियो ने अपना प्राइस बढ़ा दिया तो सभी उसके पीछे अपना प्राइस बढ़ा देंगे, लेकिन यदि जियो ने प्राइस अपना घटा दिया तो सभी को उसका प्राइस घटाना पड़ेगा। ओके, यदि उस डाटा पैक जियो ने कम कर दिया तो जो प्राइस टेकर्स है एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, उसको अपने प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, और इसमें हम क्या देखने को मिलता है, क्योंकि कंपटीशन टफ है तो हमको एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, सभी कंपनीज बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज करेगी, बहुत ज़्यादा अंतर आपको सर्विसेज में या वैरायटी नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा कंपटीशन हाई होगा, एंट्री और एग्जिट दोनों के दोनों में बैरियर आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि आपको क्या खरीदने पड़ते हैं, आपको
स्पेक्ट्रम्स खरीदने होते हैं, स्पेक्ट्रम खरीदे बिना आप जा नहीं सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते हैं। तो एंट्री में भी आपको बैरियर मिलेगा, एग्जिट में भी आपको बैरियर मिलेगा। सॉरी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी। सभी की सर्विस तो टेलीकॉम देने की, लेकिन सब में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी कि जियो अपने सारी सर्विसेज को आपस में जोड़ता है, जियो टीवी, जियो सिनेमा, फिर जियो का मेगा मार्ट, सभी को क्या किया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है। इसके अलावा एयरटेल क्या करेगा, आपको दूसरे सब्सक्रिप्शंस दे देगा कि आपको जो है हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शंस में डिस्काउंट मिल जाएगा, दूसरे सब्सक्रिप्शंस में डिस्काउंट मिल जाएगा, उनका खुद का जो जियो ब्लैक बॉक्स है वो मिल जाएगा, और वीडियोकॉन आइडिया का अपना अलग सब्सक्रिप्शन सिस्टम चलता है ना। तो वो अपना अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सभी में आपको कॉम्बिनेशन जो दिए जाएंगे वो क्या दिए जाएंगे, अलग अलग दिए जाएंगे। उसके बाद में बहुत कम सेलर्स होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे सभी लोग, प्राइस में, आपके प्रोडक्ट में सभी लोग क्या होंगे, इंटरडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे के। तो ये था आपका ओलिगोपोली। इसकी थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हो। और इन चारों के अलावा भी कुछ अलग टाइप के हमको मार्केट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिओपोली। डिओपोली क्या होगा, जहाँ पर केवल दो हमको सेलर्स देखने को मिलेंगे। जैसे इन लार्ज पर्सपेक्टिव हम देखें तो क्या है आपके सॉफ्ट ड्रिंक में कोका कोला, पेप्सी। ठीक है, यदि हम स्पोर्ट्स शूज की बात करें तो आपके पास में क्या मिल जाएंगे, पूमा, एडिडास। आप ओएस, मोबाइल ओएस की बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे, तो हमारे पास में कौन से मिल जाएंगे, आपके पास में आईओएस मिलेगा, एंड्रॉइड मिलेगा, है ना। तो ये क्या है, डिओपोली है, केवल ये या वो। इसमें यदि चलती है पूरी की पूरी लार्जरी मार्केट तो हम क्या बोलेंगे इसको, डिओपोली बोलेंगे। इसके बाद में मोनोस्पोनी क्या होगा, हमने मोनोपोली में देखा था कि सिर्फ एक बायर रहता है और एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। मोनोस्पोनी में क्या होगा कि बहुत सारे सेलर्स होंगे और सिर्फ एक बायर होगा। ये कब होता है, ये होता है जब गवर्नमेंट सप्लाई होती है ना। यदि आप इंडियन रेलवे को अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बहुत सारे बायर सेलर्स हो जाएंगे, सिर्फ एक बायर होगा, कौन, आपका एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर पार्टी। जैसे कि इंडियन रेलवे के लिए आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, इंडियन आर्मी के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ओके। इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारी अलग अलग कंपनीज क्या बनाती है, मोटर व्हीकल बनाती है, टाटा बनाती है। अभी बहुत ज़्यादा सालों तक के जिप्सी दी जाती थी आर्मी में, जिप्सी को भी रिप्लेस किया महिंद्रा ने, है ना। तो ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं कि बहुत सारी कंपनियां हैं और कोई एक कंपनी, कोई एक बायर है। इसके बाद में क्या है, डियोस्पोनी है। डियोस्पोनी में क्या होगा कि बहुत सारे सेलर्स रहेंगे और दो बायर रहेंगे। मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों आपके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डियोस्पोनी हो जाएगा। और उसके बाद में बायलेटरल मोनोपोली। बायलेटरल मोनोपोली क्या हो जाएगा, जब बायर भी एक ही हो और सेलर भी एक ही हो, ओके। जब बायर और सेलर दोनों क्या हो जाए, एक ही हो जाए, एक एक क्वांटिटी में ही हो, तो उस कंडीशन में जो मार्केट फॉर्मेट होता है उसको क्या बोलते हैं, बायलैटरल मोनोपोली। फॉर एग्जांपल कोई आपने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ये अपना जो यूपीआई है, यूपीआई इन्फोसिस ने क्रिएट किया है ना, और इन्फोसिस ही उसको देखता है जो बैकएंड चल रहा है, या टेक्निकल सपोर्ट को मान ले हम, तो क्या हो जाएगा कि एक बायर है, एक सेलर है, मतलब कि इन्फोसिस और आपके इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो ये मार्केट क्रिएट हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल मोनोपोली बोलेंगे। या कई बहुत सारे ऐसे आधार की बात करें या दूसरे जितने भी ये टेक्निकल चीज़ें जिसमें आईटी कंपनीज का सपोर्ट लिया जाता है, आईटी किसी एक कंपनी का सपोर्ट लिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बायलैटरल मोनोपोली, ओके। तो हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मार्केट्स को पढ़ा समझा। यदि आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी प्रकार के मार्केट में,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आज हमने जो पढ़ा है वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े हुए हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या, इसके अलावा हमने पढ़ा है ड्यूपोली, मोनोस्पोनी, डियोस्पोनी और बायलेटरल मोनोपोली। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो पीडीएफ है ये आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगी और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू।